ब्रेक से पहले हमने हकाइक आपके सामने रखे कि किस तरीके से यूटिलिटी स्टोर के जरिए भी अरबों रुपए की सब्सिडी शुगर मिल मालिकान की जेब में जा रही है, मार्केट प्राइस पर जा रही है। मिर्जा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब, ज़ाहिर है आपने 7 इकदाम अनाउंस किए हैं, वो अच्छे इकदाम हैं, मगर ये इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है लाखों की तादाद में। सिर्फ मार्च में रिपोर्ट आई, अप्रैल के महीने में 3,60,000 टन के टेंडर इशू किए हैं यूटिलिटी स्टोर ने, जो पहले कभी नहीं किए गए। 80 से 82 रुपए की प्राइस पर ले रहे हैं, वो जो कि रिटेल प्राइस है, हालांकि एक्स फैक्ट्री प्राइस 76 रुपए है। ये 8-9 अरब रुपए की और सब्सिडी सिर्फ इन पिछले महीनों में वो ले गए हैं। आपने पहले भी एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम में एग्री किया था कि ये माफिया है। वो बात वज़ीर आज़म को समझाने में आपको बहुत टाइम लग गया, वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की बात सुनते थे, वो तरीन साहब हमें लीगल नोटिस सर्व करते रहे। अब वज़ीर आज़म की आजकल आपकी बात सुन रहे हैं, तो ये बात जल्दी समझा दें इससे पहले कि और ज़्यादा बड़ा स्कैंडल बने। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का इसलिए भी पता है कि जब यूटिलिटी स्टोर ने, स्पेशली जब रमज़ान का महीना आ रहा था, तो उससे पहले यूटिलिटी स्टोर ने प्रोक्योरमेंट करनी थी, बिकॉज एक सब्सिडी दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो बेसिकली जहाँ से कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली। तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था, बिकॉज कार्टलाइजेशन की इंतहा ये रही कि ना सिर्फ इस दौर में, अगर आप शुगर कमीशन को देखें तो उसमें जो कार्टलाइजेशन की एक मिसाल दी जाती है, वो आज से कुछ साल पहले भी तमाम मिलों ने यकसुई से यूटिलिटी स्टोर को चीनी बेचने से इनकार कर दिया। और इस वक्त भी जब ये रिपोर्ट की कमीशन के ऊपर काम हो रहा था, तो बारहा धमकियां दी गई कमीशन को, कमीशन के मेंबरान को, सरबराह को और हुकूमत को भी, कि अगर आपने ये फोरेंसिक कमीशन ना रोका तो हम मार्केट में से चीनी ही गायब कर देंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें थी। लेकिन मैं यहाँ शुरू में आता हूँ, जो आपने कमेंट किया, असल में देखिए मुझे वज़ीर आज़म साहब को कन्विंस नहीं करना पड़ा है। वज़ीर आज़म साहब का इस बारे में मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और स्ट्रेट है, शुरू दिन से रहा है। हमें जो मुश्किलात थी शाहज़ेब, वो सबसे बड़ी मुश्किलात थी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और उसके अंदर फोरेंसिक एनालिसिस कमीशन बनाना और उसको फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, इन्वेस्टिगेशंस करना। हमारे मुल्क में माजी में इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस की मिसाल नहीं है। अच्छा, मगर अगर आपने की है तो उसका फायदा तो नजर आए। मार्केट में कीमतें ऊपर ही हैं, साथ में जो आवाम के लिए सब्सिडी दी वो भी शुगर मिल मालिकान ले गए, और मार्च में रिपोर्ट आ गई उसके बाद ले गए। अप्रैल में हिस्टोरिक टेंडर किए हैं, आज से पहले कभी नहीं किए यूटिलिटी स्टोर ने, वरना साल में, पिछले साल देखें तो हर महीने 15 से 20 हज़ार टन उठाते थे। देखिए, जो रमज़ान से पहले चीनी बड़ी मिकदार में उठाना, वो तो कंजम्पशन चूँकि रमज़ान में बढ़ जाती है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी की बात करें तो इसमें सिर्फ क्योंकि उस वक्त प्राइस बढ़ जाती है और जो कस्टमर्स हैं वो दीगर लोग भी आके यूटिलिटी स्टोर से करते हैं। अभी आपके सामने कुछ अर्सा पहले भी एक मिसाल सामने आई थी कि पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो एक यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ से बड़ी भारी मिकदार में एक MNA साहब जो हैं वो चीनी खरीद रहे थे, और वो ऑल्दो वो चीनी खरीद के बेचना चाहते थे, लेकिन वो सब्सिडाइज चीनी थी। तो हमने ये था कि अगर आप खैरात कर रहे हैं तो आपको वो बाजार से फिर चीनी खरीदनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू यूटिलिटी स्टोर वाला, देखिए दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। वैसे मगर मसला ये है कि आपको क्योंकि पता है इस मामले का, रमज़ान तो फिर पिछले साल भी आया था, मगर उस समय तो 20,000 टन ही का उन्होंने टेंडर किया। इस साल 3,60,000 टन, इतनी तो डिमांड नहीं है आवाम की। ये तो पूरा 2 साल के में जितने टेंडर किए यूटिलिटी स्टोर ने, उतने एक महीने में कर डाले। देखिए, जो जिस तरह से जो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो इतनी ज़्यादा मिकदार में उठाई गई है, ज़ाहिर बात है उसको अब तहकीकाती इदारे देखेंगे भी कि क्या इतने मिकदार में जो चीनी उठाई गई उसकी एग्जैक्ट कंजम्पशन क्या रमज़ान के दिनों में ऐसी थी, और क्या इस वजह से शुगर मिलों को नाजायज़ मुनाफा तो नहीं पहुंचा दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हुकूमत की तरफ से सस्ती दामों चीनी यूटिलिटी स्टोर से देने का ऐलान था, तो वो जो उसकी खपत थी वो शायद ज्यादा थी और उस वजह से भी की गई हो। नहीं सर, मगर सब कुछ देने का ऐलान था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी वजीर आजम ने? देखिए, ये चीज ऐसी है कि इसमें तो ये सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टलाइजेशन का, कि आपने एक दफा से फिर, बिकॉज जब टेंडर किए गए तो मुझे इस चीज का पता है कि वो बारहा
कोशिश की गई कि जो एक्स मिल प्राइस है उसके जो मार्केट प्राइस से कम हो, लेकिन किसी मिल ने भी उस प्राइस से नीचे कोट नहीं किया। और कार्टेलाइजेशन की यही मिसाल होती है कि जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो वो मजबूर कर देते हैं इवन हुकूमती इदारों को भी कि आप उस वक्त उनसे उन्हीं दामों पे चीनी खरीदें जिस दाम पे वो बेचना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमिन करने का है। और ये चूंकि अब हर साल होना है, हर साल क्रशिंग सीजन आना है और क्रशिंग सीजन के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जानी है, तो फिर हर साल एक जो चीनी की कीमत है उसको फिक्स किया जा सकेगा। और इसमें जो बाकी रेगुलेटरी मेजर्स हैं जिसमें गोडाउन्स के मतलब भी, गोदामों के मतलब भी चीनी स्टॉक करना है, फॉरवर्ड सेल्स हैं, उनके मतलब भी जब कानून साजी और नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया जाता है इन सिफारिशात की रोशनी में, तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा शुगर मिल मालकान के लिए इन कीमतों पे। और देखिए इसमें मेरी जो सिफारिशात गई हैं उसमें एक बड़ी सिफारिश ये भी है कि अगर बिलफर्ज ये इंडस्ट्री यही करती है कि जो अपनी मनमानी करेगी, तो फिर हुकूमत को पॉलिसी सतह पे ये भी देखने की ज़रूरत है कि फिर हम क्यों कर महंगी चीनी इन लोगों से खरीदें। हमारा किसान कोई और फसल काश्त कर लेगा जिसमें पानी कम लगे, और इसके साथ-साथ आप बाहर से इम्पोर्ट कर लें क्योंकि आलमी मंडी में इसकी कीमत फिर कम होती है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती चीनी मिल जाती है तो हम इंटरनेशनल मार्केट से, हमें सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को हटाना है। अगर आप उनको हटा देंगे तो आपको चीनी बड़ी कम दामों मार्केट में अवेलेबल होगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो भी रेलेवेंट जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने रख दी गई है। तो ये आम इकदाम होगा। एक्सपोर्ट पर सब्सिडी लेते हैं, ये इंपोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगवा देते हैं। ये अगर ये आप करेंगे ये एक और अहम इकदाम होगा। मगर क्योंकि 20,000 टन जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अवाम को बताया कि जी मैंने यूटिलिटी स्टोर को 67 रुपये की दे दी है, वो भी 63 रुपये की प्राइस से ऊपर ही दी उन्होंने, मगर अवाम पर एहसान जताया गया। ये 3,60,000 टन के टेंडर ये किस किस से खरीदी है, इसकी तफसीलात आप अवाम के सामने रखेंगे ताकि अवाम को पता चले कि यहाँ किस किस ने फ़ायदा उठाया है यूटिलिटी स्टोर को इतनी महंगी चीनी और इतने सारे चीनी खरीदने की ज़रूरत क्या थी। आप इस चीज़ के गवाह हैं। आपके शो में ही मैंने कहा था कि जब पहली दफ़ा कीमतें बढ़ी थी तो इस पे ज़रूर कि ये मैंने कहा था ये पूरा कार्टेलाइजेशन है और इस पे इंशाल्लाह तहकीक भी होगी और चीज़ें अवाम के सामने आएंगी। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला है इसको भी देखा जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना सिर्फ इसमें ये देखा जाएगा कि किसने इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और अगर नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। तो इतना बड़ा स्टेप उठाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स की मद में अगर सब्सिडी का किसी ने फ़ायदा उठाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। शहज़ाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। शम्स इस्लाम खान साहब माहिर इजनास हमारे साथ मौजूद है। शम्स इस्लाम खान साहब, कम से कम कीमत का क्या फ़ायदा हुआ अगर यूटिलिटी स्टोर ने इतनी सारी चीनी खरीदी? हाँ जी बिल्कुल, देखेंगे ये डेटा बड़ा गोरख धंधा है इनका शुगर मिल्स का। पीएसएमए जो आपको कंजम्पशन देती है वो भी ऑफिशियल डेटा पीएसएमए का दिया हुआ होता है कि 25 केजी पर कैपिटा हमारी कंजम्पशन है, जिसमें अगर आप 72% निकालो इंडस्ट्रियल तो फिर आपका जो है कंज्यूमर की तो कोई हार्डली 7 to 8 केजी बनती है। जबकि अगर आप कंपेयर करते हो अपना नेबरिंग कंट्री के साथ तो वहां पर जो है वो 15 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन है। तो हमारे इतनी ज्यादा कंजम्पशन शुगर की है नहीं, लेकिन इन्होंने यूटिलिटी स्टोर ने, क्योंकि आप इनकी प्राइसेस का फॉर्मूला जो है जिससे बढ़ाई जाती थी उसमें बेसिक चीजें जो है एक स्पेकुलेशन होती है सट्टा, दूसरा आपका एक्सपोर्ट की परमिशन अलाउ करते हैं और साथ फिर उनका यूटिलिटी स्टोर या टीसीपी के जरिए परचेज की जाती थी। तो क्योंकि टीसीपी इस दफा परचेज नहीं कर रहा था, एक्सपोर्ट बैन कर दी गई थी, तो फरवरी में जब ये सारा प्राइसेस सामने आया और प्राइसेस जो है वो बढ़ के मार्केट में जो है डोमेस्टिक मार्केट जो रिटेल है उसके अंदर 80, 85, 90 रुपए तक पहुंच गई थी, तो ये सब क्रैकडाउन हुआ तो मार्केट कम हुई। लेकिन साथ ही उसी टाइम पे फिर एक पैरेलल बायर के तौर पे यूटिलिटी स्टोर सामने आया और उसने तकरीबन 2 साल में जो मैंने अंदाजा लगाया है तो 1 मिलियन टन के करीब जो सिर्फ टेंडर फ्लोट किए। तो ये तो टोटल एक साफ जाहिर हो रहा है कि इसके जरिए प्राइसेस को बढ़ाया गया। बहुत शुक्रिया। उल्टा प्राइसेस बढ़ गई बजाय इसके खिस्ते काम आता है।